वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भं ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरूणविं विफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकृष्ण प्रसादतः अज्ञानमपि जानाति हि सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लताभिलसितानुपमां कान्तिं वैदग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं बृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्देद्धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो भुजो सन्तनः कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च सह्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमद् महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधेश। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विरचित श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ हम आस्वादन कर रहे थे प्रेम भक्ति की, कि प्रेम भक्ति क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। एक बार कैमरा चेक करो तो मिनिट उठছে কিনা, সাউন্ড হয় নাই তো। ক্যামেরাতে মিনিটটা উঠছে কিনা একবার দেখবে। पूर्व दिवस में हम आस्वादन कर रहे थे प्रेम भक्ति की। तो प्रेम का जो स्वरूप है वो भक्ति रसामृत सिंधु से
श्री आचार्यपाद कह रहे थे। काल बहुत सुंदर, उसी में ही जो है आचार्यपाद टीका भी लिखे, तो हमने केवल उतना ही आस्वादन किया जितना जो है आचार्यपाद ने कहा। केवल प्रेम, प्रेम की परिभाषा क्या है कि सम्यंग मसृणितो स्वांतो ममात्ति स्वयांकिता भाव स्वैव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। अर्थात जो भाव अपनी प्रथम दशा से भी चित्त को अतिशय आर्द्रता संप्रदन करते हुए परमानंद की अतिशय वृद्धि करता है तथा कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ ममत्व प्रदान करता है, उसी भाव को विद्वज्जन प्रेम कहते हैं। अब कह रहे हैं भाव भक्ति परिपाके व प्रेम, भाव भक्ति जब पक जाए तो उसको हम प्रेम कहते हैं। और उसका चिन्ह विघ्नादि असंभवे किंचित मात्र से अपि न ह्रासः, कि विघ्न बाधाओं के उपस्थित होने पर भी भाव का किंचित मात्र ह्रास ना होना ही प्रेम का चिन्ह है। ममत्वातिशयात् प्रेमना एवं उपरितन अवस्था विशेष स्नेह। तो ममता की अधिकता से प्रेम की ऊपरी अवस्था विशेष को जो है स्नेह कहते हैं। तस्य चिन्ह, उसका चिन्ह क्या है? चित्त द्रविभाव। स्नेह का चिन्ह है, लक्षण है चित्त का द्रवीभूत होना। ततो रागा, उसके पश्चात में राग है, मतलब जो स्नेह है उसकी ऊपरी अवस्था राग है। और तस्य लक्षणम, उसका लक्षण क्या है? तो निबिड़ स्नेह, उसका लक्षण निबिड़ स्नेह है। और तथा प्रणय, उसके जो अवस्था है, उसके राग के ऊपर की अवस्था जिसको कहते हैं वो है प्रणय। राग के पश्चात फिर प्रणय होता है। और प्रणय का चिन्ह क्या है? तस्य लक्षणम गाढ़ विश्वासः, उसका लक्षण है कि प्रगाढ़ विश्वास होना। प्रणय का अर्थ तो शब्द साधारण में प्रेमी होता है, प्रणय प्रगाढ़ विश्वास उसका लक्षण है कि उसके ऊपर हमारी प्रगाढ़ विश्वास है। अब आगे कह रहे हैं भक्ति रस। अब कह रहे हैं विभानुभाव सात्विक भाव व्यभिचार भाव मिलनेन रसो भवति, कि विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचार भाव मिलनेन रसो भवति। अर्थात विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचारी भाव मिलनेन रसो भवति, इनके मिलन से रस होता है। अर्थात जो स्थायी भाव रूप कृष्ण रति है, स्थायी भाव जिसको कहते हैं, कृष्ण के प्रति जो रति है वो विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव के द्वारा श्रवण आदि कर्तृक भक्त की आस्वादनीयता प्राप्ति, मतलब श्रवण आदि के माध्यम से भक्त के लिए जब आस्वादनीय होती है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। अर्थात स्थायी भाव रूप जो कृष्ण रति है वह जब भाव विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी भाव के द्वारा श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भक्तों के लिए आस्वादनीय होता है तो उसे भक्ति रस
कहते हैं। यत्र विषये भाव भवति स विषयालंबन विभावः कृष्णः। अर्थात कह रहे हैं कि यत्र विषय, जिस विषय पे जो कृष्ण रति रूप स्थायी भाव है, तो वो जो भाव है वो विभाव आदि के साथ में मिल करके भक्त के हृदय में जो है आस्वादन कराता है। भक्त के हृदय में आस्वादन कराता है। क्या आस्वादन करते? जो भगवत लीला आदि की जो हम स्मरण करते, जो श्रवण कीर्तन के माध्यम से करते, वो आस्वादन होने लगता है। तो ये आस्वादन कराते, उसको हम भक्ति रस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा विचार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा इन्होंने विचार नहीं दिया हुआ है, तो आचार्यपाद ने थोड़ा सा विचार किया हुआ है कि विभाव्यते ही रत्यादिर यत्र येन विभाव्यते विभावो नामो सद्विधा आलम्बन उद्दीपनात्मक। तो जो जिसमें अर्थात जिसमें भक्ति आदि के विषय में और जिस हेतु के द्वारा रति विभावनीय अर्थात आस्वादनीय होती है, उसे विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन भेद से विभाव भी दो प्रकार के होते हैं। ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में विचार किया गया है। तो ये हो गया विभाव। तो विभाव भी दो प्रकार है, एक आलंबन है, एक उद्दीपन है। अब कह रहे अनुभाव। विभाव के बाद क्या आया? अनुभाव। अनुभावास्तु चित्तस्थ भावना भावा नामो अवबोध कहा ते बहिर्विक्रिया प्रायः प्रोक्ता उद्भास्वराख्या, कि अंतः चित्त स्थित भावों का बोध कराने वाली, बाहर में विकारों की भांति प्रतीयमान क्रियाओं का अनुभव कराने वाले, उन्हें उदस्वर भाव भी कहा जाता है और अनुभाव भी कहा जाता है। इस प्रकार से जो है कह रहे हैं। तो कृष्ण संबंध भी साक्षात किंचित वा व्यवधानतः भावश्चित्र महाक्रांतम सत्व मृत्युच्युते बुधेई, कि कृष्ण संबंधी दास्य सख्यादि 5 प्रकार की मुख्य रति के द्वारा, अर्थात शांत दास्य सख्य जो भी 5 कहा गया, शांत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर, तो 5 प्रकार की मुख्य रतियों के द्वारा साक्षात रूप से अथवा हास्य करुणादि जो 7 गौण रतियों के द्वारा कुछ व्यवधान से आक्रांत चित्त को विद्वज्जन स्वत्व कहते हैं। केवल सत्य से ही उत्पन्न होने पर भाव समूह सात्विक होता है, अर्थात जो सत्य से उत्पन्न होगा उसी को हम सात्विक भाव कहेंगे। तो ये 5 जो मुख्य रस है इसके द्वारा भी, और 7 जो गौण रस रति जिसको कहा गया है, उसके कुछ व्यवधान से आक्रांत चित्त, अगर उसके द्वारा चित्त आक्रांत होता है, यानी चित्त में वो अगर भाव होता है, आक्रांत तो का तात्पर्य तो यही हुआ कि चित्त में वो हो उसमें, तो उसको सात्विक कहा जाएगा। तो पूर्व में जो कहा, जो नृत्य आदि का अनुभव, तो वो बुद्धिपूर्वक प्रवृत्तिवश जब हम नृत्य गीत आदि करते हैं तो उसको सात्विक भाव नहीं कहते हैं, परंतु स्तंभ पुलकादि स्वतः ही
सत्व से उदित होता है, तो इसीलिए उनको सात्विक भाव कहा जाएगा। अब कह रहे हैं कि विभावई रीति कह करके कहा, ऐसा कृष्ण रतिरिव स्थायी भाव सैव भक्ति रसो भवति। अर्थात यहाँ कृष्ण रति ही स्थायी भाव है, वही भक्ति रस होती है। तो कहा कीदृश सती, किस प्रकार के है, इसलिए कहा विभावै रीति अर्थात विभावादि। तो श्रवणादि भी कत्रिभिर विवादादि भी करणिर भक्तनाम निधि स्वाद्यंतामानीता सम्यक प्रापिता। अर्थात विभाव के मिलन से, अर्थात श्रवण कीर्तन आदि के माध्यम से विभाव आदि के द्वारा हृदय में वो आस्वादनीय होता है। इस प्रकार है। अब आगे बहुत सुंदर करके कह रहे हैं, विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचार भाव मिलने रस भवती, कि विभाव अनुभाव सात्विक भाव व्यभिचार भाव मिल करके रस होता है। तो यत्र विषय भाव भवती, अर्थात जिस विषय में भाव होता है, स्व विषय आलम्बन विभाव कृष्ण, अर्थात यत्र विषय, जिस विषय में भाव होता है उसको विषय आलंबन विभाव कहते हैं। वो जो श्री कृष्ण है वही विषय आलंबन है। अर्थात जो कृष्ण रति हैं वो 5 प्रकार के हैं। पहले रति को समझ लेते हैं। 5 प्रकार के रति हैं, शांत, दास्य, वात्सल्य और मधुर। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुरी। 5 रस भी कहते हैं, रति भी इसमें कहा गया रति। तो ये 5 रति हैं। तो जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है ना, जिसमें अथवा जिसमें और जिसके द्वारा रति विभावित होती है, अर्थात आस्वादक रूप में प्रकाशित होती है, उसे विभाव कहते हैं। ठीक है। तो वो जो विभाव है वो 2 प्रकार के हैं। वो जो विभाव है वो 2 प्रकार के हैं, एक आलंबन है और एक उद्दीपन है। तो जिसमें रति विभावित होती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, और जिसमें रति विभावित होती है उसे आलंबन विभाव कहते हैं, तथा रति विभावित होती है। जिससे रति विभावित होती है, एक हो गया जिसमें रति विभावित होती है, और एक हो गया जिससे रति विभावित होती है। दोनों बातें हैं। तो जिसमें रति विभावित होती है उसे आलंबन विभाव, और जिससे रति विभावित होती है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो आलंबन जो विभाव है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक विषय आलंबन, एक आश्रय आलंबन। तो जिसके प्रति रति होती है उन्हें विषयालंबन, तथा जो रति के आधार होते हैं उन्हें आश्रयालंबन कहते हैं। तो कृष्ण रति के विषय आ जाएगा अगर, तो श्री कृष्ण ही विषय आलंबन है, और उनके जो भक्त है वो आश्रय आलंबन है। अर्थात कृष्ण हो गया विषय आलंबन और उनके जो भक्त है वो हो गया आश्रय आलंबन। तो यो भाव युक्त भवती सा आश्रय आलंबन विभाव भक्त। तो यहाँ पे स्पष्ट करके कह दिया कि कृष्ण रति के विषय में
जो कृष्ण है वो विषयालंबन और जो भक्तगण है वो आश्रयलंबन है। जिसके द्वारा रति उद्दीपित होती है, उद्दीपित अर्थात जागृत होना, माने उद्दीपन होना, है ना। तो वो क्या है, तो कह रहे हैं ये कृष्णम स्मारयन्ति वस्त्रालंकाराद्यस्ते उद्दीपन विभावा। अर्थात जो रति उद्दीपित करा देवे, है ना, जिसके द्वारा, हमने पहले कहा था जिसमें रति विभावित होती है, जिससे रति विभावित होती है। तो जिससे रति विभावित होगी, उद्दीपन होगी, तो उसे उद्दीपन विभाव कहेंगे। तो क्या ऐसा है जिसके द्वारा हमारा रति उद्दीपन होता है, यानी बढ़ जाता है, रति उसमें हो जाता है, स्मरण आ जाता है। तो उदाहरण के लिए कह रहे हैं ये कृष्ण में स्मरायन्ति, जो कृष्ण का स्मरण करा दे उसको उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ऐसा क्या है जो कृष्ण का स्मरण करा दे? तो कहा वस्त्र अलंकार आदयस्ते, अर्थात श्री भगवान जो पीतवसन है, जैसे हमने कहा पीतवसनधारी या पीला वस्त्र, तो पीतवसनधारी शब्द से आप क्या समझे? कृष्ण को समझे कि नहीं समझे? स्मरण किसका होगा? कृष्ण का। हम कहेंगे मयूरपुच्छधारी, तो आप दूसरे अर्थ नहीं लेंगे, है ना। 3 प्रकार का अर्थ होता है, जो शब्द है उस शब्द का 3 प्रकार का अर्थ होते हैं। एक होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा, और एक होता है व्यंजना। तो जो अभिधार्थ होता है वो सीधा सीधा होता है ना। अभिधार्थ सीधा सीधा अर्थ है, उसमें कोई कुछ बोलना नहीं कि ये चेयर है, ये टेबल है, ये कपड़ा है, ये अभिधा है। अभिधा मतलब जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है, वो किसी मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, वो अभिधा है। जो लक्षणा है, अर्थात शब्द 3 प्रकार के है, एक होता है अभिधा, एक होता है लक्षणा, और एक व्यंजना। तो अभिधा सीधा सीधा अर्थ प्रकाश करते हैं, और जो लक्षणा है वो किस प्रकार, एक होता है प्रसिद्ध के द्वारा, एक होता है प्रयोजन के द्वारा। जैसे ये प्रसिद्ध वाक्य है कि पीतवसनधारी, मयूरपुच्छधारी, जैसे हम कहते हैं कलिंग साहसिका, कलिंग के लोग साहसिक होते हैं, यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा प्रसिद्ध हो गया ना, ये पद प्रसिद्ध है। हम अगर कहेंगे मयूरपुच्छधारी तो दूसरा कोई अर्थ नहीं लेंगे। हम कहते हैं राम, तो राम कहते हैं तो आपके दिमाग में यहाँ पे भले राम बैठा हुआ होगा, आप उस राम को ग्रहण नहीं करेंगे, आप भगवान राम को ग्रहण करेंगे। जैसे हम कहेंगे दशरथ पुत्र राम, तो आप सीतापति राम को कल्पना नहीं करेंगे, आप दशरथ पुत्र को ही करेंगे। तो प्रसिद्ध है वो, तो इसलिए अनेकों का होने पर भी प्रसिद्धि से लक्षण अर्थ हमने ले लिया। और दूसरा अर्थ है प्रियजन। प्रियजन अर्थ कैसे आता है कि गंगायाम घोषा, ये लक्षणार्थ होता है कि गंगायाम घोषा। तो जब लक्षणार्थ करते हैं न्यायिक इत्यादि, तो वो अलग प्रकार से इसको मानते हैं कि गंगायाम घोषपल्ली। अब कहते कि गंगा में घोषपल्ली है, तो अगर हम कहते गंगा में घोषपल्ली है, तो आपको क्या पता कि गंगा तो नदी है, उसके बीच में तो गाँव हो नहीं सकता, घोष का घर नहीं हो सकता। तो आप क्या अर्थ लेंगे कि गंगा के कोई किनारे पे है, तो आपने ये लक्षणार्थ लिया। तो उसका प्रयोजन क्या है? तो ये प्रसिद्धि है कि दूध में पानी लोग मिलाते ही मिलाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध है कि दूध में पानी मिलाया जाता है। तो कोई उत्सव है, तो कोई वयोवृद्ध से पूछा कि काल इतने बड़े उत्सव है तो दूध कहाँ से ले आए? तो कहा गंगायाम घोष रहा, तो गंगा के किनारे पे जो घोष के घर है वहाँ से लेके आओ। उसका प्रयोजन क्या है यह बोलने की? इसलिए कहा
कि दूध में जल मिलाएगा तो मिलाएगा, पर गंगा का मिलाएगा, और गंगा की जल में क्या है, तो शीतलत्व है, हाँ पवित्रत्व है, तो मिलाएगा भी दूध में तो पवित्रता और शीतलता, तो हमारा कार्य का सिद्धि तो हो जाएगा। तो प्रयोजन हमारा वहां पे है। तो शब्द का आपने लक्षण अर्थ ले लिया। और व्यंजनार्थ क्या होते हैं? व्यंजनार्थ थोड़ा सा अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे हम कथा कर रहे हैं और किसी के बार बार फोन बजने लगे, तो हम थोड़ा सा कहेंगे महाराज फोन उठा लो पहले। वो कहने की हमारी तात्पर्य क्या अर्थ है कि फोन मत उठाना, साइलेंट करो, डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये हमने कह दिया तो समझ गए, ये व्यंजनार्थ हैं। वो अलग उदाहरण से समझाते हैं रस ग्रंथ में। जैसे कि श्री जी कहती है श्री ठाकुर जी को, देखो यहीं पे जटिला सोती है और मैं यहीं पे सोती हूँ, तो यहाँ मत आना, मैं यहाँ पे सोती हूँ और जटिला ही पे सोती है, तो यहाँ मत आना। तो कहने की तात्पर्य यहाँ आना। तो जो व्यंग्यार्थ है वो बालक नहीं समझते, तो इस प्रकार से है। तो इसलिए जो शब्द का अर्थ है इस प्रकार से समझा जाता है। और भी बहुत कुछ है इसमें, व्यवहार के प्रयोग इत्यादि, वो बहुत अलग विषय है। तो यहाँ पे जब कहा कि वस्त्र अलंकार आदि से, यानी आपने यमुना पुलिन जैसे सुना तो आपको कृष्ण का स्मरण आ जाएगा। आपको कहा जाए निकुंज, तो निकुंज शब्द से पहले आगा कि जुगल सरकार निकुंज में लीला कर रहे हैं शब्द। आप कहेंगे गो, तो गो को आप तो कहते कि गो में तो सर्व भगवान विराजमान है और भगवान को तो बड़े गो प्रिय हैं। मयूर, ये जो भी वस्तु है जो कृष्ण का स्मरण करा देती है, उन्हें हम उद्दीपन विभाव कहेंगे। अतः जिसके द्वारा आपको कृष्ण का स्मरण हो जाए। ठीक है ना, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। जे भावम ज्ञापयन्ति ते अनुभवा नृत्य गीत स्मितादय। आ कह रहे भाव का प्रकाशित करने वाला मधुर जो हास्य है, नृत्य गीत आदि है, उसको जो है अनुभव कहते हैं। अब कह रहे जे चित्तम तनुंच श्वयंती ते सात्विका, जो भाव चित्त और शरीर में क्षोभ का उत्पन्न कराते हैं उसे सात्विक भाव कहते हैं। क्षोभ का उत्पन्न कराते शरीर में, है ना, उसको सात्विक कहते हैं। एक वो क्षोभ है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध तो अलग हो गया, और एक क्षोभ है। तो जो क्षोभ है वो करते हैं। तो क्या है, तो कहा कि अष्ट, ये जो सात्विक भाव है अष्ट सात्विक विकार है। तो इसीलिए कहा, कई लोग कहते हैं कि विकार, तो ये विकार और विक्रिया, जो ये विकार होते हैं, तो विकार क्या क्या है, तो कहा 8 है, ते अष्टौ, 8 प्रकार के विकार है। स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभेद बेपुतुर वैवर्ण्य आश्रु प्रलया इति। कहा सात्विक भाव जो है 8 प्रकार के, उसमें स्तंभ, स्तंभ यानी जड़ता, स्तंभ होते हैं ना, जड़ है, स्तंभ है, जड़ है, तो यानी बिल्कुल जड़ हो जाना, ये स्तंभ हो गए। फिर स्वेद, स्वेद यानी शरीर में पसीना पसीना हो जाना, पसीना आना। रोमांच तो आप समझते ही हैं। स्वर भंग, वो भी बोल नहीं पा रहे, इतना कंठ गदगद हो गया, स्वर भंग हो गए। फिर शरीर में कंपन होना। वैवर्ण, अर्थात मुंह का, शरीर का रंग बदल जाना, कई बार होता है ना, मुंह का रंग बदल जाता है, वैवर्ण हो जाना। अश्रु और प्रलय, प्रलय का अर्थ हुआ मूर्छा, दशमी दशा भी उसको कहते हैं। तो कह रहे ते, वह जो अष्ट सात्विक भाव है, विकार है, ते धूमायित जलिता दीप्ता उद्दीप्ता सुदीप्ता इति पंचविधा
यथोत्तर सुखदा स्युः। तो ये जो सात्विक भाव समूह है, ये भी धुमायित, केवल धुआं की तरह, ज्वलित, जल रहे हैं जैसे, दीप्त है, उद्दीप्त है और शुद्दीप्त है। ये भेद से 5 प्रकार हैं। तो ये उत्तर उत्तर अधिक प्रत हैं। अतः धुआं इससे जलित है, अच्छा है, जलित से दीप्त अधिक आस्वादनीय, उस दीप्त से उद्दीप्त अधिक आस्वादनीय होगा, और उद्दीप्त से सुदीप्त और भी होगा। इस प्रकार है। कह रहे हैं एते यदि नित्य सिद्धे तदा स्निग्धा, अर्थात स्निग्ध सात्विक भाव, जो स्निग्ध सात्विक भाव, ये केवल नित्य सिद्ध भक्त में ही उत्पन्न होते हैं, तब नित्य सिद्ध भक्त में ही प्रकट होते हैं। कहा यदि जातो रतो तदा दिग्धा, यदि जात रति अर्थात जिनमें रति उदित हो गई है, ऐसे भक्त में सात्विक भाव को उत्पन्न होने पर उसको दिग्ध भाव कहा जा सकता है, कहा जाता है, तो दिग्ध भाव कहा जाता है। और भाव शून्य जन यदि जातस तदा रुक्षा, अगर जिसमें भाव नहीं है तो अगर उसमें भी दिखा जाए तो कहा फिर उसको हम क्या कहेंगे, मुमुक्ष जन यदि जातस, भाव शून्य जन यदि जातस तदा रुक्षा, तो फिर इसको हम रुक्ष भाव कहेंगे। कई बार होता है ना कि जिसके अंदर भाव नहीं है फिर भी वो शरीर में पुलोक छेद कंप, कहीं ना कहीं अष्टसात्विक में कुछ तो हो ही जाएगा, तो फिर उसको हम सम्यक्तया नहीं मानते हैं। अर्थात नित्य सिद्ध भक्त होंगे तुम्हारा जो स्निग्ध भाव कहेंगे, उनमें तो एकदम होगा ही। और अगर जात रति है, रति जिसमें उदय हुआ है, ऐसे भक्त में है तो दिग्ध कहेंगे। और भाव शून्य जन यदि जातस तदा रुक्षा, भाव शून्य जन होगा तो उसको हम रुक्ष कहेंगे। मुमुक्ष जन यदि जातः तदा रत्या भाषजः, मुमुक्ष जन अर्थात मोक्ष की कामना करने वाले जो भी हैं, ऐसे व्यक्ति में अगर ऐसा दिखा जाए अष्टसात्विक विकार तो उसको रत्य भाष कहेंगे। कर्मी जने विषयी जने वा यदि जातस तदा स्वत्ता भाषजः, और अगर हम ये देखते हैं कि जो कर्मी जन हैं अथवा विषयी व्यक्ति हैं, उनके भी हृदय में ऐसे अगर दिखा जाए, उनके में भी अगर ऐसा दृश्यमान हो सात्विक भाव का, तो उसको जो है सत्य भाषज कहेंगे। ठीक है। और कह रहे हैं पिच्छिल चित्त जने तदभ्यास परे वा यदि जातस तदा निस्वत्तः, अर्थात जो पिच्छिल चित्त वाले हैं, यानी पिछला फिसला हुआ जिसको हम कहते हैं, फिसला हुआ चित्त जिनके हैं, ऐसे स्वभाव युक्त व्यक्तियों में भी या अभ्यास के द्वारा उत्पन्न सात्विक भाव किसी में अगर हो तो उसको निस्वत्त जो है भाव कहेंगे। और भगवत द्वेषी जन यदि जातस तदा प्रतिपहा, और भगवत विद्वेषी जो लोग हैं, ऐसे जनों में भी अगर सात्विक भाव दिखा जाए तो उसको प्रतीप सात्विक भाव कहेंगे। अब देखिए कितना भेद है, एक ही अष्ट सात्विक विकार है परंतु इतने अलग अलग लोगों में उत्पन्न होता है। तो किसी के सात्विक भाव उत्पन्न होकर के आश्चर्यमय नहीं हो जाना है कि क्या आश्चर्य है, उसमें बहुत विचारणीय है। सात्विक भाव बहुत सारे व्यक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं, यहाँ तक कि भगवत विद्वेषी में भी हो सकते हैं, ये कहा है। तो उसको फिर प्रतीप सात्विक भाव कहेंगे। आप कह रहे अथ व्याभिचारिणः स्थायी भाव पोषका भाव कदाचित कहा निर्वेदो अथवा विषादो धिन्यम ग्लानिश्रमो च मदगर्भौ शंका त्रास वेगा उन्माद अपस्मृतिस्तथा व्याधि मोहो मृतिरालस्यम जाड्यम मृडावहित च स्मृथो
वितर्क चिंतामति धृतयो हर्ष उत्सुकत्वंच उग्रमर्षाशूयश्चापल्यश्चैव निद्रा च सुप्तिर्बोधे इति में भावा व्यभिचारण समख्यता। आप कह रहे हैं कि विशेषणो अभिमुख्येन चरन्ति स्थायनम प्रति व्यभिचारिणः। तो अब अस्थायी भाव के पोषण करने वाले पोषक 33 प्रकार की व्यभिचारी भाव होते हैं। 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव होते हैं। तो व्यभिचारी भाव क्या है? अब व्यभिचार शब्द के द्वारा ये नहीं समझना चाहिए कि व्यभिचार मतलब ये व्यभिचार है। व्यभिचार शब्द का अर्थ व्युत्पत्ति करे विशेषेण अभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनम प्रति इति व्यभिचारिणः, अर्थात विशेष भाव से तद विशेष रूप में सहायता करते हुए स्थायी भाव की ओर गमन करते हैं। स्थायी भाव के प्रति चरण अर्थात गमनशील अथच वाक्य अंग व सात्विक संचुतित करने वाले भावों को व्यभिचारी भाव कहते हैं। तद भाव के प्रति संचरण करते हैं जो उसको व्यभिचारी कहते हैं। तो इसलिए इनका एक दूसरा नाम संचारी भाव भी है। तो भाव के प्रति वो विशेष रूप से यानी विशेष भाव के द्वारा जो है स्थायी भाव की ओर वो गमन करते हैं विशेष भाव के द्वारा। अर्थात व्यभिचारी भाव कैसा है कि तरंग की भांति है ना। स्थायी जो भाव है, स्थायी भाव रूपी मानो कि स्थायी भाव रूपी अमृत समुद्र है। जो स्थायी भाव है वो अमृत रूपी समुद्र है। तो व्यभिचार ई जो भाव है तो व्यभिचारी भाव समूह जो समुद्र में तरंग है, तो तरंग के भांति स्थायी भाव रूपी अमृत जो समुद्र है उस समुद्र उन्मज्जन और निमज्जन करते हुए स्थायी भाव समूह समुद्र को मतलब वृद्धि भी करते हैं और फिर पुनः उसी में लीन हो जाता है। जैसे समुद्र है तो समुद्र में तरंग है, तो तरंग कहाँ लीन होता है? तरंग समुद्रों को जो तरंग लहर है उसको वृद्धि करता है, वही तरंग है फिर समुद्र को वृद्धि करता है, परंतु वृद्धि करते फिर उसी में वो लीन हो जाता है, कहीं अलग तो हो नहीं जाता है। तो वो व्यभिचारी भाव ऐसा है कि स्थायी भाव अगर समुद्र है तो जो व्यभिचारी भाव है वो उसकी लहर है, और वो लहर उज्जन निमज्जन क्योंकि ऊंचा नीचा करता है लहर, तो ऐसे करते उसी में ही फिर वो लय हो जाता है। समुद्र किनारे कोई गया होगा तो पुरी में आप दर्शन किए होंगे, लहर तो ऐसे चलता है फिर जा करके वो उसी में मिल हो जाता है। तो ऐसे ही तो कहा ये जो व्यभिचारी इनहा जो व्यभिचारिणी भाव है अर्थात स्थायी भाव के पोषक है वो 33 प्रकार के हैं। तो क्या क्या है? तो कह ले निर्वेद, पहले का निर्वेद अर्थात आत्मनिंदा, स्वयं की निंदा करना। तो मेरे से बड़ा तो कोई महाराज पापी अधम नहीं है, स्वयं की निंदा करना। हम क्या कर रहे हैं? कई बार मन में तो ऐसा होता ही है कि क्या करने आए थे क्या और कर रहे हैं और कहाँ फंस गए हैं। विषाद, अनुताप करना। अनुताप होता है क्या हो रहा है, क्या क्या कर लिया हमने, ये हमसे ये नहीं उम्मीद थी। अनुताप करना। दन्य अर्थात दन्य क्या है कि मैं स्वयं अयोग्य हूँ, ये दन्यता है। अर्थात आपने में अयोग्यता का बोध होना कि मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, स्वयं को अयोग्य मानना, ये दन्यता है। लोग कहते दन्य हो जाओ, दन्यता सीखो। दन्यता क्या है? स्वयं को अयोग्य समझना है। ग्लानि, श्रम जनित जो दुर्बलता है उसको हम ग्लानि कहेंगे। श्रम नृत्य आदि से उत्पन्न जो पसीना है उसको श्रम कहते हैं। मद, मधुपान आदि से जो उन्मत्तता होती है ये भी मद है। मधुपान आदि का अर्थ हुआ जो
मधु आदि और भी जो तांबुल आदि होते हैं उसके ग्रहण से उन्मत्तता होती है, मद आदि होती है। गर्व वो क्या है? अहंकार। शंका अर्थात अनिष्ट की आशंका, ये शंका है। त्रास अकस्मात भय। आवेग यानी चित्त में संभ्रम, चित्त संभ्रम को आवेग कहते हैं। मैंने बोला आवेगी मत हो जाओ, यही तो सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, हम आवेगी बन जाते हैं। आवेग को थोड़ा अपना बस कंट्रोल में रखना पड़ेगा। उन्माद उन्मत्त हो जाना। अपस्मृति अपस्मार नामक जो व्याधि है, अपस्मृति व्याधि, जड़ का उत्ताप। मोह यानी मूर्छा। स्मृति यानी मृति यानी मरण। आलस्य अलसता। जाड्य यानी जड़ता। ब्रीड़ा यानी लज्जा। अवहित्या अर्थात भाव को छिपाना। स्मृति अर्थात पूर्व में अनुभूत वस्तु का स्मरण होना। वितर्क अर्थात अनुमान लगाना, अनुमान करना, वितर्क। चिंता, अब क्या होगा, ये चिंता है, क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे जो भावना है उसको चिंता कहते हैं। मति तत् शास्त्र का अर्थ का निर्धारण। धृति यानी धैर्य। हर्ष यानी आनंद। औत्सुक्य अर्थात उत्कंठा। औग्र्य अर्थात उग्र स्वभाव। अमर्षा अर्थात असहिष्णुता। असूया अर्थात गुणों में दोषारोपण। चापल्य अर्थात चंचलता। निद्रा अर्थात सुषुप्ति। सुप्ति अर्थात स्वप्न दर्शन। बोध अर्थात जागरण अर्थात अथवा इसको हम अविद्या का नाश कह सकते हैं। जो बोध है, बोध का अर्थ हुआ कि अबोध जो नहीं है, अर्थात अवध शब्द का अर्थ ही होता है कि जो अज्ञानता है, तो बोध शब्द में अविद्या का क्षय है। ये जो है सब व्याभिचारी भाव है। अब कह रहे हैं भाव प्रकाश का तारतम्य। किंच भक्तानां चित्तानुसारेण भावानां प्राकट्य तारतम्यम भवति। तत्र कचित कुछ भक्तानां, कह रहे भक्त के चित्त के अनुसार ही भावों के प्रकट में तारतम्य होता है। जैसे किंच भक्तानाम चित्त अनुसारेण, तद भक्त के चित्त अनुसार से भावानाम, भाव का प्राकट्य तारतम्य भवति। भाव का जो प्राकट्य का तारतम्य है वो भक्त के चित्त के अनुसार ही होता है। ठीक है। अब कह रहे तत्र वह कचित समुद्रवद गंभीर चित्तपि अप्राकट्यम स्वल्प प्राकट्यम बा। कि कहा कि जैसे क्वचित, तत्र क्वचित कोई समुद्र बदत, समुद्र के समान, गंभीर चित्त भी, समुद्र के समान गंभीर चित्त वाले जो भक्त हैं, इनमें भाव का अप्राकट्यम अर्थात भाव का प्रकाश देखा नहीं जाता है। स्वल्प अप्राकट्यम वा, अथवा थोड़ा सा प्राकट्य दिखा जाता है। अल्प खातवत्तरल चित्ते अतिशय प्राकट्यम वा प्राकट्यम च भवति इति। कहा कि छोटे छोटे गड्ढे में जैसे पानी होता है, तो बोला छोटे छोटे गड्ढे के समान जो चंचल चित्त हैं, इनमें कभी कभी अधिक रूप में ये भाव दिखा जाता है। समझ रहे हैं बात? जो जिनके चित्त बहुत ज्यादा अधिक गंभीर है, ऐसे भक्त में भी कई बार दिखा नहीं जाता है। और हो सकता है कि थोड़ा मात्र में दिख जाए, नहीं भाव उन्होंने छिपा करके रखा, प्रकट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। यानी भाव प्रकट नहीं कर रहे हैं, वो छिपा रहे हैं, और थोड़ा बहुत हो सकता है प्रकाश हो जाए। परंतु जिनके चंचल चित्त हैं, जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी क्या होता है, जल्दी दिखा जाता है एकदम थोड़ा, तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो ऐसे चित्त वाले व्यक्ति में
कि प्रकाश अधिक दिखा जाता है, कई बार अधिक रूप में दिखा जाता है। कह रहे हैं नायम आत्यंतिकम नियमेति प्रपंच न लिखिता। अब आचार्य पद कह रहे इस संबंध में विशेष कोई नियम नहीं है। कोई नियम हम नहीं कह सकते कि किसके चित्त में भाव है और नहीं है। अब भाव है तो प्रकट होगा कि नहीं होगा, इसका कोई नियम लिखा नहीं हुआ कि नियम है कि ऐसे है तो समझ जाओ कि भाव है ना। वो कह रहा है कि हम इसका कोई नियम नहीं है। नायम आत्यंतिकम नियमा, इसका कोई भी नियम ना होने के कारण से इति प्रपंच ना लिखता, इसको इसमें प्रपंच करने वाली कोई बात नहीं। प्रपंच का अर्थ है विस्तार करना, तो यह विस्तार करने की विषय नहीं है। इसका हम विचार ना तो रूप गोसाई पाद ने किया ना हम करेंगे, क्योंकि बहुत जो बड़े भक्त होते हैं कई बार समुद्रवत गंभीर भक्त में भी वो भाव प्रकट रूप से नहीं दिखा जाता है, थोड़ा सा भी दिख सकते हैं। परंतु जिनके चित्त में चंचलता है फिर भी उनमें अधिक रूप में भी दिखा जा सकता है। तो दिखा कैसे जाएगा, नहीं जाएगा, कैसे समझे ना समझे, इस पर कोई विशेष नियम ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इस विषय में हम फिर बात नहीं करेंगे, छोड़ दिया उन्होंने भी और हम भी छोड़ देंगे। जब आचार्य पाद छोड़ रहे तो हम क्या व्याख्यान करें इसमें। फिर कह रहे हैं स्थायी भाव, सामान्य रूप स्वच्छ रूपश्च शांतादि पंचविध रूपश्च। अब स्थायी भाव का वर्णना कर रहे हैं कि स्थायी भाव जो है 3 प्रकार के हैं। क्या क्या है तो कहा सामान्य, स्वाच्छ और शांतादि पंचविध रूपश्च। शांत आदि जो 5 कहा ना, रति हमने कहा, जो भाव कह लो उसको, रति कह लो, रस कह लो, तो शांत आदि जो है तो कहा संत आदि जो ये भाव है, ये जो 5 है। तो सामान्य हो गया एक, सच्चे हो गए, और शांत आदि 5 मिलकर के एक, 3 हो गया फिर स्थायी भाव का। अब कह रहे एकैक रसनिष्ठ भक्तो संगरहित सामान्य जनस्य सामान्य भजन परिपाकेन सामान्य रति रूपश्च स्थायी भावो यो भवति स्व सामान्य रूपः। अर्थात जिसने कभी भी केवल एक रसनिष्ठ भक्त का संग नहीं किया, फिर भी साधारण भजन के परिपाक से शांतादि भाव रहित सामान्य साधारण एक प्रकार की रति का उनमें उदय हुआ है, ऐसे सामान्य जन की सामान्य रति को ही सामान्य स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात भाव है उसमें, पर 5 में से कोई भाव ही नहीं है। ना तो उसमें शांत है, ना तो दास्य है, ना तो सख्य है, ना तो वात्सल्य है, ना तो मधुर है। तो उसने क्या है, कभी भी एक रसनिष्ठ, एक रसनिष्ठ भक्त, जो भी शांत आदि में कोई एक रस के एकनिष्ठ भक्त है, ऐसे भक्त का जिसने संग नहीं किया, फिर भी साधारण भजन के, जो साधारण उसने भजन कर रहा है जो भी व्यक्ति, तो साधारण भजन के जो परिपाकता है, परिपाक से शांतादि जो भाव रहित, यानी शांत दास्य आदि जो 5 भाव का उससे रहित कोई एक प्रकार की, अब उसको क्या कह दो, इसलिए का सामान्य भाव है वो। तो कोई भी एक प्रकार के रति का उदय अगर हुआ है, तो ऐसे सामान्य जन की सामान्य जो रति है उसको सामान्य स्थायी भाव कहेंगे। सामान्य स्थायी भाव कहना, ऐसा अनेकों भक्तों में होता है, उसको कुछ पता वता नहीं है, वो भगवान में थोड़ा अच्छा प्रेम है, रुचि है, क्या कर रहा है उसको खुद ही नहीं पता, पर है, तो सामान्य उसको स्थायी भाव कहते हैं। अब कह रहे सामान्य अति रूपश्च स्थायी भाव भवति सब सामान्य रूप।
शांत आदि पंचविध भक्तिषु अपि अविशेषेणो कृत संगस्य तत्तद भजन परिपाकेन पंचविधा रतिस्तत्तद भक्त संग वसति काल भेदन यो उदयते तथा कचित शांतः शांति कचित दास्यम कचित सख्यम कचित वात्सल्यम कदाचित कदाचित कांत भावस्य न तो एकत्र निष्ठितम तदा स्वच्छ रति रूपः। अब दूसरा भाव जो कह रहे कहा, जो भी व्यक्ति शांतादि पंचविधेषु भक्त पंचविध भक्तेषु अपि, तत्शांत आदि जो पांच हमने भाव कहा, ऐसे पांच भाव प्रकार के भाव वाले, है ना, साधारण रूप से शांतादि पांच प्रकार के भाव वाले भक्त का जिसने संग किया है और तद तद भजन परिपाकेण, और उस भजन की परिपाकता से यदि उसमें पांचों प्रकार की रतियां उन भक्तों के संग में अवस्थिति के समय भेद से उदित होती है, अर्थात शांत भक्त के संग जब करेंगे तो उसमें फिर शांत हो जाएगा, तो दास्य भक्त के साथ जब वो रहेगा तो उसमें दास्यता, जब सख्य भक्त के साथ वो संग करेगा तो सख्य, वात्सल्य के साथ संग करेगा तो वात्सल्य, और मधुर के साथ है तो मधुर। तो पांच रस जिसको पंचरस जिसको हम कहते हैं, वो पंचरस जिसमें है, परंतु वो जब किसी का संग करेगा तभी वो उदय होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो भाव वाले भक्त हैं, परंतु उसका जो निष्ठा है वो किसी एक भाव के प्रति नहीं होगा, तो ऐसे जो रति हैं उसको स्वच्छ स्थायी भाव कहा जाएगा। स्पष्ट है ना इस विषय में कि यानी है उसमें शांत आदि भक्त, जिसमें अलग अलग भक्त है, शांत दास है, उनका उसने संग कर लिया, तो संग तो उसने किया और संग करते ही उसमें भी भाव आ गया, परंतु शांत के साथ जब रहेगा तो शांत भावी होगा, दास्य नहीं आएगा उसमें। जब सख्य के साथ में रहेगा तो सख्य आएगा, जब दास्य के साथ रहेगा तो दास्य भक्त का उसका भाव उसमें आएगा, परंतु उसका निष्ठा किसी भी एक भाव में नहीं होगा। पांच हैं, पांच प्रकार के लोगों से जब संग करेगा तब पांच ही उत्पन्न होंगे, परंतु उसका निष्ठा किसी भी में भी नहीं है। ऐसे जो भी भाव वाले हैं ते एकत्रो निष्ठत्व तदा स्वच्छति रूपा, और इसको हम स्वच्छ रति रूप कहेंगे। आओ कह रहे हैं, अतो पृथक पृथक रसैक निष्ठेषु भक्तेषु शांत्यादि पंचविधा रूपाः। अब जो है कह रहे हैं कि पृथक पृथक रसनिष्ठ भक्त के शांत आदि भाव को पृथक पृथक रति ही शांत्यादि पंचविध रूप स्थायी भाव कहते हैं। ये जो आपने सामान्य कह दिया था और स्वच्छ कहा था और शांत आदि पांच को मिला करके एक, तो कह रहे हैं जो पृथक पृथक रसइक, जो पृथक पृथक रस के, कोई शांत भी कर सकता है, कोई दास्य भी कर सकता है, कोई मधुर भी कर सकता है, तो ऐसे अलग अलग पृथक पृथक रस निष्ठ भक्त में जो शांति आदि पांच विध रूप है, अर्थात शांत भक्ता नाम शांति, शांत भक्त में शांति, दास्य भक्त में दास्य रति, दास्य भक्त में दास्य रति, सख्य भक्ता नाम सख्य भक्त के साथ में सख्य रति, वात्सल्य भक्ता नाम वात्सल्य भक्त के साथ में वात्सल्य रति, उज्ज्वल भक्ता नाम उज्ज्वल भक्त में प्रियता, एवं शांत दास सख्य वात्सल्य उज्ज्वलश्च पंच मुख्य रसा यथोत्तरम श्रेष्ठ। अर्थात जो यहाँ पे शांत दास्य सख्य वात्सल्य उज्ज्वल, ये जो पंच मुख्य रस है वो एक से बढ़कर के एक श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं कि जो पंच
विदभाव जो कहा पंच रस, तो किसी भी एक रस विशिष्ट भक्त के संग के प्रभाव से जब कोई भी एक रस निष्ठ है, तो ऐसे एक रस निष्ठ कोई भी भक्त के संग के प्रभाव से भक्त भजन के परिपाक होने पर, जो भी भक्त है, एक दोनों भक्त हैं, तो एक में मधुर रस है और दूसरा उस मधुर रस वाले भक्त का संग करते हैं, संग करके उसका भजन जो है परिपाक हो गया, तो कुछ 5 में से एक ही उनमें रति उदय हो गया। तो अगर वो शांत का संग करेगा तो शांत होगा, दास्य का दास्य, मधुर का मधुर, तो जिसने मधुर का किया उसका मधुर हो जाएगा। तो इसलिए कहा ये जो भाव है ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, यानी शांत से दास्य श्रेष्ठ है, दास्य से सख्य श्रेष्ठ है, दास्य से जो है वात्सल्य श्रेष्ठ है, शांत भक्तनाम हाँ शांत दास्य सख्य, तो कहा शांत से जो है दास्य श्रेष्ठ है, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से उज्जवल, यानी जो मधुर भाव जिसको कहते हैं, वो पंच मुख्य रसा यथोत्तरम श्रेष्ठ, एक से बढ़कर के एक श्रेष्ठ है। शांत कृष्ण निष्ठा निष्ठ बुद्धि वृत्तिता, जो शांत का जो लक्षण है, गुण है, वो क्या है? कृष्ण निष्ठा। दास्य का गुण क्या है? दास्य सेवा, दास्य में सेवा। सख्य निसंभ्रमता, सख्य में क्या है कि संभ्रम रहित, कोई संभ्रम नहीं होता, जैसे लोक में मित्र होता है तो कोई संभ्रम नहीं रहता। वात्सल्य का गुण क्या है? तो वात्सल्य स्नेह, वात्सल्य में स्नेह है। उज्ज्वले संगी संगदानेन सुखम उत्पाद्यम, और उज्जवल में अंग संगदान के द्वारा सुख उत्पन्न करा, संग के द्वारा सुख उत्पन्न करना। एवं पूर्व पूर्व गुणाद उत्तर उत्तरोत्तरस्था श्रेष्ठ हास्य, अर्थात इस प्रकार से पूर्व पूर्व उत्तर उत्तर जो गुण के द्वारा श्रेष्ठ वो समझना चाहिए। अर्थात शांत से अधिक जो दास्य है, दास्य से सख्य है, सख्य से वात्सल्य है, वात्सल्य से अधिक मधुर है, ऐसे जो है इसको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आचार्य पाद जो है व्याख्यान कर रहे हैं जो 5 रस हैं। तो हमारे जो गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हैं वो सब मधुर रस उपासक रहे हैं, परंपरागत मधुर रस ही उपासक है। तो इसलिए आचार्य के आश्रय में रह करके फिर उसी रस का उपासना ही करना हमारे लिए परम कर्तव्य, दूसरा हमें आवश्यकता नहीं है। और जो मधुर रस है उसके ही परम श्रेष्ठ कहा भी गया है। तो आगे जो है आज समय भी हो चुके हैं और आगे फिर प्रसंग बढ़ भी जाएगा, समय भी लगभग हो ही चुके हैं, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा प्रसंग। तो जो 5 रस का विवेचन आचार्य पाद ने किया है, आगे उस पर हम विवेचन करेंगे कि कैसे आचार्य पाद शांत वास्य इत्यादि का जो विवेचन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें संग करना पड़ेगा मधुर रस का। जो मधुर रस अगर हमको चाहिए तो मधुर रस उपासक के ही संग करने से ही फिर हमारी में वो रति उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा। अगर हम दूसरे का संग करेंगे फिर दूसरा भाव ही उत्पन्न होगा, ये सिद्ध है। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। तो उसी प्रकार के ये आप हैं। तो इसीलिए वात्सल्य के साथ आप जाके बातचीत करोगे, बैठोगे, संग करोगे तो आपके अंदर वात्सल्यता आएगा ही आएगा। तो इसलिए कई बार लोगों में ये दिखा जाता है कि पंचरस के भाव होते हैं, परंतु उसको भी हम क्या कहेंगे फिर? स्वच्छ रति कहते। स्वच्छ सामान्य हो गया, एक स्वच्छ हो गया। तो स्वच्छ हो गया, तो इसलिए हमें तो शांत आदि जो पंच रस है उसमें कोई प्रमुख एक पृथक रस है जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी रस का ही अनुसरण करना है और ऐसे भक्त का ही संग करना है। तो आगे जो है फिर शांत आदि जो रस है उसका विवेचन हम काल करेंगे।
आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री यमुना देवी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा देवी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री श्री कृपा दास बाबाजी महाराज की जय। श्री विश्वनाथ बाबाजी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबाजी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि।